गंगा यमुना सहित कई नदियों में बाढ़ की वजह से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लोग प्रभावित हुए हैं। एक तरफ नदियों की बाढ़ जहां लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा राहत और बचाव के कार्य भी तेजी के साथ किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रभावित परिवारों के लिए एक तरफ जहां सेंटर होम खोले गए हैं और उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया है, वहीं दूसरी तरफ पशुओं के लिए रहने की व्यवस्था भी शासन द्वारा की गई है। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकार द्वारा निर्धारित राशन किट का वितरण भी किया जा रहा है। वाराणसी में गंगा नदी खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुकी है। वाराणसी में गंगा नदी का चेतावनी बिंदु 70.26 मीटर है और खतरे का बिंदु 71.26 मीटर है। वर्तमान में गंगा नदी चेतावनी बिंदु से मात्र 27 सेंटीमीटर ऊपर है और खतरे के बिंदु से 73 सेंटीमीटर नीचे। वाराणसी जनपद में कुल 46 बाढ़ राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 16 बाढ़ राहत शिविर क्रियाशील हैं। वहीं राहत शिविरों में वर्तमान में 448 परिवारों के 2860 लोग आज भी निवास कर रहे हैं। हालांकि वाराणसी से रोज ही नदियों के उफान की तस्वीरें आ रही हैं। वाराणसी में तो गंगा के उफान ने घाटों को भी नहीं छोड़ा है। वाराणसी के ज्यादातर घाट इस वक्त जलमग्न हैं। चंदौली में पिछले कई दिनों से गंगा और कर्मनाशा नदी उफान पर है। हालांकि इन दोनों नदियों का जलस्तर अब स्थिर है। इन नदियों में बाढ़ की वजह से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए चंदौली के जिला अधिकारी निखिल टी फुंडे ने बताया कि जनपद में 3 प्रमुख नदियां हैं, जिनमें गंगा, कर्मनाशा और चंद्रप्रभा नदी शामिल है। जहां तक प्रभावित लोगों की बात है, तो कुछ ऐसे गांव हैं जहां तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को गांव में बनाए गए सेंटरों में रखा गया है। प्रयागराज में बाढ़ से करीब 10,000 घर प्रभावित हुए हैं। वहीं बाढ़ राहत कार्य के लिए प्रभावित इलाकों में प्रशासन ने 27 नावें लगा दी हैं। बाढ़ से प्रभावित छोटा बघाड़ा मोहल्ले के लिए एनी बेसेंट स्कूल एलनगंज, राजापुर कछार के लिए रिकिशकुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, द्रौपदी घाट के लिए कैंट हाई स्कूल सदर बाजार, विवेकानंद इंटर कॉलेज अशोकनगर, बेली कछार के लिए सेंट जोसेफ गर्ल्स हाई स्कूल, करेला बाग के लिए यूनिटी पब्लिक स्कूल को शिविर बनाया गया है। हालांकि प्रयागराज का हाल भी बेहाल ही है। प्रयागराज के ज्यादातर हिस्सों में गंगा यमुना ने मिलकर तबाही मचाई है। दोनों ही नदियों ने सैकड़ों वर्गों के खेत, जमीन सबको डुबा दिया है। बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। अब देखना यही होगा कि यूपी को इस तबाही वाले मंजर से राहत कब मिलती है।